बन जाया। क्यों चौधरी, कहा था ना तुझसे, शेरों के पुत्र शेर होते और पहलवानों के पुत्र पहलवान। तो तू चौधरी आदमी है, पर आप पंचायत के फैसले किया कर। ये कुश्ती दंगल और ये तेरा काम नहीं है। ये क्या चौधरी साहब, आज आपने खुद अपनी पगड़ी अपने पैरों में रखी हुई है? तू तो जैसे जानती नहीं। हार गया है आज फिर दस्तगीर उस कमजात सुल्ताने से। वो पूरे इलाके में थू थू हो रही है मुझ पर। जब आप जानते हैं कि दस्तगीर मुकाबला नहीं जीत सकता, तो फिर क्यों हर साल इस बेइज्जती को मोल लेते हैं? कराऊंगा, अगले साल फिर मुकाबला कराऊंगा। और कुश्ती जो है वो तब तक होती रहेगी जब तक हाकम का पुत्र हार नहीं जाता। उसका सर मेरे सामने झुक नहीं जाता। बस कर दें चौधरी साहब, बस कर दें। आग से कभी आग नहीं बुझती, बल्कि उल्टा खून जलता है। जो होना था वो हो गया, अब वक्त पलट तो नहीं सकता ना। रुस्तम और उसके दोस्त यहीं हैं, इसी हवेली में। खुद को संभालिए। मुझे जो है वह हाकम की मुस्कुराहट भूली नहीं है। ओ मैं क्या करूं? उसकी शक्ल जो है मेरी नजर से हट जाए। चौधरी साहब, मसला सिर्फ हाकिम पहलवान को नीचे दिखाने का है, तो क्या ये कुश्ती और मुकाबला जरूरी है क्या? कोई दूसरा रास्ता भी तो इख्तियार किया जा सकता है ना। दूसरा तरीका? हाँ, अगर आप सुल्तान को मुकाबले में नहीं हरा सकते तो उसे अपने अखाड़े में ले आइए। इस तरह वो आपके नाम का पानी भरेगा और हाकिम पहलवान, उसकी गर्दन आपके सामने खुद ब खुद झुक जाएगी। गलती से आपका हाथ पकड़ा था, इसलिए छोड़कर भी जा रहा हूँ। इरादे से पकड़ा होता तो कभी ना छोड़ता। दे लेते अपने भाइयों को आवाज। मेरी किताबी कीड़े, जल्दी तैयार हो जा। तुझे कॉलेज छोड़ने के अलावा और भी काम है मेरे पास। जानती हूँ कितने काम है तुम्हें, आवारागर्दी और क्या। हथ तोड़, जोर दी तोड़िया कर। बगल आ चल, आ बगल डुबनी बगल आ
चौधरी रियासत इधर क्या करने आ रहा है? क्या हाल है हाकम अली? बल्कि वो खानदानी पहलवान हाकम अली। चौधरी तेरा ड्राइवर गलती से तो तुझे इस तरफ नहीं ले आया। ओ नहीं, गलती से नहीं लाया, बल्कि मेरे हुक्म पर गाड़ी मोड़ी है इस तरह। मैं कह रहा सी कि तेरा पुत्र जो है इसका खेल बहुत वधिया है। ओ मैं जो हूँ वो तेरे पुत्र सुल्तान के खेल से जो है ना बहुत इम्प्रेस हुआ। वो दिल से कह रहा हूँ। अभी गांव के मेलों ठेलों तक ना है इसका। अपने थाने की सरहद खत्म होती है, वो खत्म हो जाता है सुल्तान। सुन रहा हूं, बोलता जा। तो फिर मैं ये चाहता हूँ हाकम अली कि तू सुल्तान को जो है वो मेरे अखाड़े में भेज दे। वो मैंने लाहौर ले जाना है इसको। ओ लाहौर में तो मेरा पुत्र भी है। वो MMA फाइटिंग क्या कहते हैं, वो विलायती कुश्ती है। वो तो इस पिंड से लगता ही नहीं है। वो वैसे भी लोग कहते हैं ना, वो जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। पर मैं कहता हूँ कि जिस पे लाहौर की छाप नहीं लगी उसका ना नहीं होता। ना हो जाना है तेरे पुत्र दा। चल चौधरी, तू ये तो मान गया कि तेरे अखाड़े के किसी जवान में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे पुत्र की कंड लगा सके। लो भी सुन लो मुंडियो, चौधरी दे खाड़े च कोई पहलवान इहो जिहा नहीं जिहड़ा साडा मुंडा सुट सके। वाह कमे, और फिर पुट्ठी गल कर। ना चौधरी ना, पुट्ठी गल तू कर, मैं पुट्ठी को सीधा कर रहा हूं। कान खोल के सुन ले चौधरी, मेरा पुत्र तेरी गुलामी नहीं करेगा। बुजुर्गों ने कहा है कि झुके हुए सरों पे सरदारी की पग नहीं रखी जाती। तुझे कल भी समझाया था, आज फिर समझाता हूं। और ये दंगल, कुश्तियां, कबड्डी तेरा काम ही नहीं है। तू अपना काम कर, छोड़ इसे। वो इलेक्शन की तैयारी कर। वो हम भी सोचे हमने वोट किसको देना है, हैं? अच्छा, तो फिर एक और मुकाबला रखते हैं। 10 दिन बाद सुल्तान की कुश्ती दस्तगीर से। जो मुकाबला हारा वो हमेशा हमेशा के लिए कुश्ती को खैरबाद कह देगा। मुक गई चौधरी। लो भाई, 10 दिन के दंगल के बाद मेरा पुत्र सारे वेले रहना। चौधरी साहब की मदद करनी है इनका सामान बांधने में, क्योंकि चौधरी साहब तो लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। मुक गई चौधरी, मुक गई। चलो तगड़े हो जाओ, 10 दिन बाद फिर दंगल है।
लगता है वो लोरन तेरा दिल ले गई है। वो दिल, कलेजा, जिगर सब भी ले गई है। चल लाहौर चलते हैं, ढूंढते हैं उसे। अच्छा, और जाके क्या बोलेंगे? नाम पता कुछ भी मालूम नहीं है, क्या पूछेंगे लोगों से? वो लड़की कहाँ रहती है जिसकी 2 आंखें हैं, जो राइयों को गुमराह करती है? निशानी क्या देंगे कि उसकी खुशबू से आलम के फूल महकते हैं? ये बोलेंगे कि जब वो मुस्कुराती है तो सारा जहां ही मुस्कुराता है, और वो उदास हो जाए ना, हवाएं शोर करती हैं। ओ बस मेरे भाई बस, आशिकी करेगा ना तो शायद बच जाएगा, शायरी करेगा ना तेरा अब्बा तुझे जरूर मार डालेगा। और पहलवानों में शायर नहीं होते। तू नहीं समझेगा। मेरी समझ को छोड़, अकल तो तेरे पास भी नहीं है। पर शहर का पूछा था तो नाम पता ही पूछ लेता। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं उसको देखूं, उससे कुछ पूछूं, बात करूं, सब रुक ही गया था। तुझे ना पीर साहब के पास लेके चलता हूँ, दम करवाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चल ना, आजा। आप गए थे हाकिम अली के अखाड़े, सुल्तान की बात की आपने? क्या जवाब दिया उसने आपको? ये मेरी कमकली थी जो तेरी एक बात मानकर मैं हाकिम अली के अखाड़े चला गया। इनकार कर दिया उसने? तो खाली इनकार नहीं, उल्टा बेइज्जत भी किया है। वो समझा मैं उसके पास अपनी हार तस्लीम करने गया हूं, और ये तस्लीम करने गया हूं कि मेरे चौधरी रियासत अली के अखाड़े का कोई पहलवान भी उस कमजाद सुल्तानी को शिकस्त नहीं दे सकता। है पहलवान, लेकिन पूरी बात समझ जाता है। नहीं समझाया, बिल्कुल भी नहीं समझा। लेकिन न अब समझ जाएगा, समझ जाएगा। आजा मेरा पुत्र, अरे खालू जी चलो। आजा 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 आजा। खालू जी बहुत भारी थे। और क्या भारी है, अपनी जवानी देख और इसका वजन देख। खालू जी। अंदर रख और जाके बाहर से ना जी। और घी का टीन उठा ला मेरा पुत्र। जी खालू जी। हाकिम, ये क्या? पिछले हफ्ते तो राशन लेकर आया था। और राशन नहीं है ये तो सुल्तान के लिए लेके आया हूँ। बादाम है, वो घी है, कुछ बकवियात हैं। सुल्तान के लिए? हाँ हाँ, उसकी कुश्ती है ना अगले हफ्ते। हाकिम अली, अभी तो उसने कुश्ती खत्म की है लड़के। तो अब क्या जिंदगी में एक ही कुश्ती करेगा वो? अब किससे? दस्तगीर से। ओए ले आके उठाया नहीं जा रहा कनस्तर तुझसे, जल्दी कर। ले मैं जरा लक सीधा कर लूं, आज सुल्तान की मालिश भी करनी है। ये रेशमा कहाँ रह गई है? मैं तैयार हो जाती हूँ। आ गई तू? जा जल्दी से जाके कपड़े बदल ले, तेरी खाला की तरफ जाना है। खाला के घर यूं अचानक? सब खैरियत तो है ना उनकी तबीयत? हाँ सब खैरियत है।
सुल्तान और हाजरा की ना निकाह की बात तय करने जाना है। सुल्तान भाई की शादी? बस तो इस बात का तेरे अब्बा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो हम खुफिया निकाह कर रहे हैं उनका? तेरे अब्बा जी सुल्तान को कुश्ती लड़वा सकते हैं, मैं अपने पुत्र का खुफिया निकाह नहीं रख सकती। करवा सकती हैं। जा जल्दी से तैयार हो जा। ओ मुझे माफ कर दें चौधरी साहब, मेरी वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई है पूरे इलाके में। ओ लेकिन कसम पीर मंजर शाह साहब, जान मैंने पूरी लगाई थी। वो एक बार तो आपने खुद देखा है चौधरी साहब, मैंने सुल्तान को चित भी किया है, लेकिन फिर मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। वो इज्जत गंवाई है तो उसे वापस ले आ। 10 दिन बाद वो सुल्तान से तेरी कुश्ती है। वो 10 दिन बाद? मैं तो कहता हूँ कल रखवाएं मुकाबला। मुझे तो आप सुकून नहीं मिलना जब तक सुल्तान को हरा न दूं। वो पूरे इलाके में मनादी हो चुकी है। अब मुकाबले ने 10 दिन बाद ही होना है, मगर इस बार वो तूने सुल्तान को नहीं बल्कि हाकम पहलवान को हराना है। कुश्ती सुल्तान के साथ हराना हाकम पहलवान को है। चौधरी साहब कुछ समझ नहीं लगी। तूने उस दिन अखाड़े को कब्र बनाने की बात की थी, हैं? अब यही करना है तुझे। सुल्तान को अखाड़े की मिट्टी में दफन करना है तूने। तो लो फिर चौधरी साहब, सुल्तान की ना ये आखिरी कुश्ती है। अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। खाला 4 दिन पहले होकर गई हैं। फिर अचानक क्यों? हम यहाँ खाला की तबीयत पूछने के लिए नहीं आए, किसी और मकसद से आए हैं। अच्छा, खानदानी जमीन का मसला होगा तभी आए हो। मामू के हक में बयान देने होंगे ना? बयान तो देने हैं, लेकिन जमीन के नहीं, दिल के हैं। अम्मा खाला से तेरे और भाई के निकाह की तारीख लेने आई हैं। इसका मतलब नाजिया ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी नाजिया? वो कह रही थी पीर मंजर शाह के उर्स वाले दिन दरगाह पे जाके जो भी मांगेगी वो कबूल होगा। तूने सच में शादी की दुआ मांगी थी? बता नहीं सकती थी तो मुझे, मैं भी मांग लेती उस शहरी मिर्जे को। अच्छा चल ना, ये ट्रे लेकर जा और बता कि बारात लेके कब आ रहे हो। हाय हाय, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है हमारे घर आने की। ये रुक, मुंह तो मीठा कर। हाजरा सुल्तान। चौधरी कोई अच्छा बंदा नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेल को अना का मसला बना लिया है उसने। ऐसे लोगों को अखाड़े से दूर रहना चाहिए, वरना अखाड़े को भी जंग का मैदान बना देंगे। अच्छा किया उसने कुश्ती छोड़ने की शर्त खुद ही रख दी। तू बस दस्तगीर को हरा और अखाड़े को इन लोगों से पाक कर दे। बेफिक्र रहे अब्बा,
दस्तगीर मुझसे जीत नहीं पाएगा। अश्के, जिंदा रहे मेरा पुत्र, जिंदा रहो। हाँ भाई, तुम दोनों कहां से आ रही हो? और ये क्या पकड़ा हुआ हाथ में रेशमा? ये शगुन की मिठाई है अब्बा। अम्मा खाला से सुल्तान भाई और हाजरा के निकाह की तारीख ले आई हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुगरा? सुल्तान का और हाजरा का निकाह? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है हाकिम अली? सारी माएँ अपने बच्चों की शादियां करती हैं। मैं भी सुल्तान का निकाह तय करके आ गई हूँ। और वैसे भी अब तो इसकी उम्र भी हो गई है शादी की। तू क्या समझती है मैं बेवकूफ हूं? मैं सब जानता हूं। ये निकाह तो अपने मजाजी खुदा को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। मेरे पुत्र के हाथों में चूड़ियां डालना चाहती है ताकि अखाड़े से दूर रहे। तू यहाँ खड़ी हुई क्या तमाशा देख रही है? जा अंदर। कान खोल के सुन ले सुगरा। 10 दिन के बाद सुल्तान का दंगल है दस्तगीर से, इसलिए यह निकाह नहीं हो सकता। इसके लिए ना मैं राजी हूं और ना मेरा पुत्र। तेरा पुत्र राजी है? पूछ इससे, ये हाजरा से निकाह के लिए तैयार है कि नहीं? अखाड़े में उतरने से पहले तुझे मुझसे वादा करना होगा। कुश्ती जीतने के बाद तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगी। तू बोलता क्यों नहीं है? बता अपने अब्बा जी को तू राजी है इस रिश्ते के लिए? वो अब्बा जी, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। दिन नहीं लंघदा नहीं लंघदा नहीं लंघदा, दिन लंघदा नहीं। कहाँ गायब रहते हो आजकल? कॉलेज भी लेने नहीं आए? अब्बा को पता चल जाता ना अच्छी खासी मुरम्मत होती तुम्हारी। बचा लिया मैंने। अच्छा ये ले मिठाई का। हाँ पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल ये। किस खुशी में? सुल्तान भाई के निकाह की तारीख पक्की हुई है। अचानक? अंदर की बात बता दोते। अम्मा सुल्तान भाई और दस्तगीर के मुकाबले के सख्त खिलाफ है। अम्मा को लगता है उनका ये सब कुछ करने से सुल्तान भाई का अखाड़ा टल जाएगा। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। सुल्तान भाई, मोहब्बत? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत जल्द मान जाओगे बच्चों। मैं पूछ के आता हूँ, मुझे नसीहतें करता है लड़कियों से दूर रहने की। कुछ शादी कर रहे हैं? मेरा नाम मत लेना। रुक जा। रुक जा, मेरा नाम मत लेना। अरे अम्मा तुम खुद वजू क्यों कर रही हो? मैं करवा देती हूँ। मैंने ना तेरा निकाह सुगरा को दे दिया। तू अपने काम कर, मेरी फिक्र छोड़ दे। अपना काम? मेरे कौन से काम है अम्मा? पेटी में से जहेज के बिस्तर निकाल के उनको धूप लगवा, जेवर पॉलिश करवा, और जो है ना अपनी सहेलियां बुला के उनसे जोड़े टकवा ससुराल वालों के। ये हैं तेरे काम। मेरा अल्लाह वारिस है। अम्मा ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने ब्याह की दूसरी गली तो जाना है, कौन सा परदेश चले जाना है? रोज आ जाया करना है मैंने। और जमशेद है ना तेरे साथ, वो किया करेगा तेरा ख्याल। जमशेद का तो पाँव नहीं घर में टिकता। उसने मेरी खिदमत क्या करनी है? पता नहीं कहाँ गया हुआ है, अभी भी नहीं पता उसका। उसने कहाँ जाना है? होगा दिलशेर के साथ। मैं जाकर देखूं? नहीं, अब तू ना उस घर में ब्याह के ही जाएगी। तू अंदर से जानमाज लेकर आ मेरा। आई लाई।
सच कहते हैं सियाणे, औरत चाहे अल्लाह मियां की गाय हो, मर्द को चार जाती है भाई। कैसे इसने सुल्तान को अपनी बातों में लगाया है, मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी। वाह। अब्बा जी, मुझसे क्यों नाराज हो रहा है? तो क्या करूं है? क्या करूं? पंगड़े डालूं, लुटियां डालूं, क्या करूं? लड्डू बर्फी खाऊं, देखें चढ़ा दूं? मुझसे क्यों नाराज हैं? तेरी मां की अकल का तो मुझे पता था, पर तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सुल्तान। मेरी बात तूने अपने बाप के बारे में सोचा ही नहीं। निकाह के लिए हामी भरी है, कुश्ती लड़ने से इनकार नहीं किया मैंने। कुश्ती लड़ूंगा मैं। कुश्ती लड़ूंगा मैं। बाकी में लड़ेगा है? कुश्ती से एक दिन पहले तेरा निकाह है। जानता हूं, निकाह करूंगा, हाजरा को इस घर में भी लाऊंगा, लेकिन कुंड कुश्ती के बाद ही उठाएगा सुल्तान। खुश कर दिया है मेरा पुत्र। ये हुई ना पहलवानों वाली बात। जिंदा रह। जी नंबर 1। क्या बात है। मैं तो समझता था ये पहलवान बड़े कोई मलंग, बड़े सादे से लोग होते हैं। यार आप तो बड़े उस्ताद निकले। और ना तो तूने मेरी कौन सी उस्तादी देख ली? हाजरा से मोहब्बत हमें तो कानो कान नहीं खबर होने दी किसी ने। हैं? उस्तादी नहीं तो क्या है? तुझे किसने बताया हाजरा के बारे में? किसने बताया हाजरा के बारे में? रेशमा की बातों से अंदाजा लगाया मैंने। तेरी मैं बोलूं अब्बा का कोई दाव चल क्यों नहीं रहा भाई पे? दिल शेर, इतनी जल्दी अंदाजा मत लगा, देख तो सही क्या होगा। आए धुन राजा गोरी खोल दरवाजा। पहलवान भी हूँ मैं, रैपर हूँ। हाथ देखो अपना। मारोगे क्या? कर रहे हो प्यार में भी तोड़ देते हो। भाई वाह हाकम अली, वो कुश्ती से एक दिन पहले तूने सुल्तान को कोड़ी चढ़ा दिया।
वैसे ये अच्छा जहाज ढूंढा है तूने सुल्तान की शिकस्त के लिए। और ये भी तेरा ही पुत्र है हाकम अली। वो बड़ी आज्ञा भाई इसमें। उसको बैठ के समझा। एकदम भड़कने वाले एकदम बुझ भी जाते हैं। ओ मुबारक हो सुल्तान। खैर मुबारक चौधरी। चौधरी कल मिलेंगे। अब जाओ। माशाल्लाह, मेरी बहू तो बहुत सोहनी लग रही है। अल्लाह किसी की नजर ना लगे इससे। आमीन। हाजरा, मर्द के लिए ना औरत के दिल में दो तरह की मोहब्बत होती है, एक माँ जैसी और एक बीवी जैसी। माँ जैसी मोहब्बत आ जाए ना तो वो कुर्बान हो जाती है, और बीवी वाली मोहब्बत अगर कायम रहे ना तो वो कब्जा जमा लेती है अपने शौहर पर, और तुझे सुल्तान पर हुक्मरानी करनी है। हुक्मरानी? हाँ, उसे तूने कहीं नहीं जाने देना, ना दंगल में, ना कुश्ती में, ना अखाड़े। इसीलिए तो तुझे मैं 4 दिन में ब्याह कर लाई हूं। उसका मुकाबला है दस्तगीर के साथ, और तूने उसे रोक लेना है, बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। आप फिक्र ना करें खाला, मैं सुल्तान को रोक लूंगी। इतना दम है मेरी मोहब्बत में, वो कल अखाड़े नहीं जाएगा। शाबाश, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियां दे। चल तू आराम कर। वही हुआ ना जिसका डर था। अब खुदा ने खास्ता अगर तू कुश्ती हार जाता है तो आज तो चौधरी ने बात की है, कल को पूरा इलाका 100 बातें करेगा। वैसे मुझे रोक के अच्छा नहीं गया अपने अब्बा जी। उस दिन जो उसने हरकत की थी ना, हिसाब बराबर कर देता तो आज ऐसा नहीं होता। शादी किसकी थी? सुल्तान भाई की थी अब्बा जी। बारात किसकी रोकी? अब्बा जी भाई की रोकी है, और किसकी? बातें किसको लगाई? बस ये क्या हो गया है, भाई को लगाई है बातें भी। तो वो चुप खड़ा है, तू क्यों इतना उछल रहा है? सबक सिखाने वाला। जिसके साथ हुआ है वो तो कुछ कह नहीं रहा, तू छलांगे लगा रहा है। तो बेफिक्र हो जा अब्बा जी, कल दस्तगीर को हराने के बाद ही दुल्हन का चेहरा देखूंगा। कत्ती जावा मैं
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।